बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम अफशा। वेलकम टू माय चैनल कुक एंड नुक। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ बिल्कुल होटल स्टाइल की फ्राई माश दाल। बहुत ही यम्मी सी रेसिपी है। हम इसको होटल में जाकर ऑर्डर करके बहुत शौक से खाते हैं, तो आज हम इसको घर में बनाना सिखाएंगे आपको। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक एंड कॉमेंट्स करके अपना फीडबैक दीजिएगा। तो यहाँ पर हमने ले लिया एक पैन और इसमें हमने डाल दिया हाफ कप घी या तेल, जो आपको पसंद हो। घी में डालें तो ज़्यादा मज़े की बनेगी, तो हमने डाल दिया हाफ कप घी और इसमें डाल दिया हमने एक अदद चॉप अनियन और 1 टेबलस्पून इसमें हमने डाला है ज़ीरा। अब हम प्याज को बहुत अच्छे से गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। तो देखिए यहाँ पर प्याज का कलर चेंज होना शुरू हो चुका है। जैसे ही इसका कलर गोल्डन होगा, हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर हमारी प्याज का कलर चेंज होने लग गया है और अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ चुका है। तो बस अब इस स्टेज पर हम इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून भर के जिंजर गार्लिक का पेस्ट और इसको 1 से 2 मिनट तक हम सौते करेंगे। तो यहाँ पर 1 से 2 मिनट हो चुके हैं अदरक लहसुन को सौते करते हुए। तो अब इसमें हम ऐड कर देंगे 3 अदद टमाटर, जिसको हमने बारीक चॉप कर लिया था। तो टमाटर को हम मिक्स कर देंगे और इसको हम सॉफ्ट होने तक कुक करेंगे। तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर दूंगी ताकि टमाटर हमारे बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, हमारे टमाटर बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो हम चेक कर रहे हैं, तो हमारे टमाटर देखें बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं और टमाटर ने पानी छोड़ दिया। तो बस अब हम इस टमाटर के पानी को ड्राई करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे टमाटर का पानी ड्राई होना शुरू हो चुका है। तो बस इस स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे अपने स्पाइसेस। तो यहाँ पर मैंने लिए 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और हाफ टी स्पून टर्मरिक पाउडर। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे हाफ टी स्पून सॉल्ट और 1 टीस्पून ब्लैक पेपर और इसमें हम डाल रहे हैं 1 टीस्पून कसूरी मेथी और 1 टीस्पून धनिया पाउडर। तो मिर्चें और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। इसमें मैंने डाल दिया थोड़ा सा पानी। अब मसाले को बहुत अच्छे से हम भूनेंगे। मसाले को भूनना बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छे से, इससे आपकी दाल बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो अब हम मसाले को तकरीबन 5 से 6 मिनट तक बहुत अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा मसाला बहुत ज़बरदस्त सा भुन चुका है, ऑयल सेपरेट हो चुका है। तो इसमें अब हम शामिल कर देंगे अपनी भीगी हुई दाल, जिसको हमने 2 घंटे पहले सोक कर लिया था। तो हम इसमें माश की धुली हुई दाल ऐड कर रहे हैं, जिसको हमने 2 घंटे पहले सोक किया हुआ था। तो दाल बहुत अच्छे से फूल चुकी है। तो बस अब हम इसमें दाल डाल लें और इसको हम अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। तो देखिए हमने मसाले के साथ दाल को बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। बस अब हम इसमें 1 कप पानी डाल देंगे ताकि हमारी दाल जो है बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। लेकिन ख्याल ये रखना है कि आपकी दाल टूटे नहीं, गल जाए लेकिन टूटे नहीं, खड़ी खड़ी रहे, इससे लुक बहुत अच्छी आती है। अगर गल गई, बिल्कुल ही टूट गया दाना, तो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, टेस्ट में भी फ़र्क आ जाएगा। तो आप इसका ख्याल रखिएगा कि आपकी दाल गल जाए लेकिन बिल्कुल दाना टूटे नहीं, खड़ा खड़ा रहे। तो बस हमने इसमें पानी डाल दिया, इसको हम कवर कर देंगे जब तक कि हमारी दाल सॉफ्ट नहीं हो जाती। तो हमने मीडियम फ्लेम पे इसको रख दिया है। तो अब हम चेक कर लेते हैं। तो देखें यहाँ पर हमारी दाल बहुत अच्छे से गल चुकी है और देखिए हमारा दाना बिल्कुल टूटा नहीं है, साबित है, और दाल बहुत अच्छे से गल चुकी है। तो बस इस स्टेज पे हम इसमें शामिल कर देंगे 5 से 6 हरी मिर्चें और अदरक हम डालेंगे इसमें जूलियन कट, थोड़ा सा अदरक डाल लें। साथ ही हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया और 2 मिनट के लिए इसको हम कवर कर देंगे। उसके बाद हम आपको उसको सर्व करके दिखाते हैं। तो देखिए हमारी होटल स्टाइल की फ्राई माश दाल बिल्कुल रेडी है। हमने इसको घर की चपाती के साथ सर्व किया है। साथ में हमने इसे सलाद और खीरा प्याज वगैरह काट के सर्व किया। बहुत ही मज़े की और डिलीशियस बनी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ये पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट्स करके अपना फीडबैक दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द आऊँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।